जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, सब लोग उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। यार आज का मेरा मौजू है जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, ख़ास तौर पे यूके, उनका इंटरव्यू आ जाता है। मेरा खुद का इंटरव्यू आया है, ये जनवरी इनटेक 2025। ये इंटरव्यू किस तरह का होता है? ये इंटरव्यू यार कोई स्क्रिप्टेड सवाल नहीं वो पूछते कि जैसे कि ये तैयारी कर ली जाए कि बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की वो क्वेश्चन पूछते हैं। पर कोई पता नहीं कि वो बंदे का माइंड कैसा है। ये जो कहते हैं कि पहले 8 सवाल पूछते हैं, फिर वो 14 पूछते हैं या 22 पूछते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग जो है ना, इस पे ही होगा कि यूके का इंटरव्यू किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस बेस पे होता है। इससे व्लॉग को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। और अब मैं आपको मेन मौजू बताता हूँ। मेरा कल हुआ इंटरव्यू यूके का, एम्बेसी इंटरव्यू, यूके वीआई। उसने सबसे पहले मेरे से पूछा है कि कैन यू शो योर रूम, एनी वन इन योर रूम, कि आपके कमरे में कोई इंसान है, आप दिखाएं मुझे। वो लैपटॉप को ऐसे पकड़ के मैंने दिखाया है। तो उसने कहा या श्योर, कि रख दो अब तुम अपना लैपटॉप और तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। उसने पहले नाम पूछा है, उसके बाद आईडी पूछी है। आईडी आईडी उसको क्लियर करके दिखाओ, क्योंकि वो अगर कोई भी उसको डाउट हो ना, तो वो आईडी पे ही कह देता है कि आपका डाउट है। उसके बाद खुदा उसका भला करे, उसने सवाल पूछा है कि हु कंडक्ट योर इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू किसने करवाया एम्बेसी के साथ। मैंने बताया कि मेरे कंसल्टेंट ने करवाया। उसने पूछा कंसल्टेंट की इंस्टीट्यूट का क्या नाम है। मैंने बताया जी अडीवो कंसल्टेंट। उसके बाद उसने कहा है कि उस एजेंट का क्या नाम है जिसमें आपका सारा कुछ ये किया है। मैंने कहा अडीवो कंसल्टेंट में सारी इमरान अली अकबर। उसने कहा ओके। फिर उसने पूछा है कि आपका अडीवो के साथ रब्ता कैसे हुआ। फिर मैंने उसे बताया कि आई हैव सर्च द गूगल, आई टेक द कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम द वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट विद अडीवो कंसल्टेंट। फिर उसने मुझे कहा कि आपके पास, आपको नंबर आता है उनका। मैंने कहा नहीं। कहता मुझे वो नंबर चाहिए। मैंने कहा नंबर मेरे दिमाग में तो सेव नहीं है, वो तो मेरे फ़ोन में है। उसके बाद उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बाद उसने पूछा है कि जो आपने जीमेल बनाई है वो किसने बनाई है। मैंने कहा मैंने खुद बनाई है। उसके बाद उसने पूछा है कि वो कितनी देर पहले की बनी हुई है। मैंने कहा 6 माह हो गए हैं। फिर उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि जी मेल पे जो इंटरव्यू की ये आई है मेल, आपको ये किस से आई है, यानी एप्लीकेशन का नंबर बताएं और जी मेल बताएं। ये वो मैंने बताया। हाँ, आपका अगर कंसल्टेंट आपकी जी मेल बनाता है तो भाईजान उसको अपने जहन में रखिए कि मेरी ये जी मेल है, मुझे इस जी मेल से ये आया है। क्योंकि एम्बेसडर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद खुदा उसका भला करे, ये क्वेश्चन छोड़े हैं। उसने गोल्स इंस्पायरेशन पूछी हैं। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान में आपने यही बताना है आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे जॉब्स के लिए डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। तो इससे ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसने पूछा वाई यू चूज़ दिस कोर्स, ये कोर्स बताओ जो तुमने स्टडी करनी है, उसमें ये कौन कौन से कोर्स होंगे। उसके कोर्स मैंने बताए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है। उसने कहा है कि ये जो मॉड्यूल्स हैं जो आपने बताए हैं, ये आपके फ्यूचर में क्या आपकी हेल्प करेंगे, उसको ये भी बताया है। उसके बाद फिर उसने घुमा फिरा के जो पहला मॉड्यूल मैंने पढ़ा हुआ था फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग, उसने कहा इसको डिस्क्राइब दोबारा करो। उसको डिस्क्राइब किया है। वन और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उसने, मैं थोड़ा सा स्पीड में बोला, उसने कहा रुकें, क्योंकि वो टाइप कर रहा होता है। जब उसने कहा ना मुझे रुको, तो उसने एक लाइन बोली है कि फाउंडेशन इन दिस मॉड्यूल
आई विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मैं कहा या विच टाइप? मैंने कहा कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना और अपना रिदम एक ही रखना है, क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो कहेगा रुको ये मुझे लाइन दोबारा बताओ। इधर से उसको पता लगता है अगर आप वो लाइन दोबारा भूल गए तो इसका मतलब आपने रट्टा मारा हुआ है। वो दस्ती कहेगा नहीं आप फारग हो। और स्पेलिंग भी, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी वो स्पेल भी आपसे पूछेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा आपका स्पॉन्सर कौन है, हु मैनेज योर फंड्स। उसके बाद उसने पूछा है कि आपने कितने फंड्स रखे हुए हैं अपने बैंक में, बैंक का नेम क्या है, इन हाउ मैनी ट्रांजैक्शंस। हाउ मैनी ट्रांजैक्शन में आपने सिर्फ कहना है ओनली वन ट्रांजैक्शन। ये जो आज मैं बातें बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू नहीं फेल होगा। तो अगर मेरा भी आज रिस्पॉन्स आ ही जाना है इंटरव्यू का, फिर मैं अभी आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ों का आपने ना अपने माइंडसेट में अच्छा इम्पैक्ट रखना है कि वो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। उसके बाद उसने पूछा वाई यू चूज़ यूके, यूके का बताया है। फिर उसने पूछा है कंपैरिजन में कि यूके के आपने कंपैरिजन में कोई और कंट्री रखा था। मैंने कहा जर्मनी। उसने कहा वो क्यों? मैंने उसमें सिर्फ एक रीज़न बताई, क्योंकि हु प्रेफर देयर ओन नेटिव लैंग्वेज डच। उसने कहा अगर वहाँ पे डच है तो आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं चूज़ किया, वहाँ पे तो इंग्लिश बोली जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया वाला मेरे जहन में नहीं था, पर मैंने उसको बताया कि टाइम स्पैन मास्टर ईयर का वहाँ पे 3 ईयर्स है, इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं चूज़ किया। उसने कहा ओके। फिर उसने कहा वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी में ब्रैडफोर्ड का बताया। उसके बाद उसने पूछा है कि इसके कंपैरिजन में कोई यूनिवर्सिटी, वो बताई। अब लास्ट पे वो पूछने लग पड़ा है कि अगर मैं आपके फंड्स के एविडेंस और कुछ मांगूँ तो मुझे देंगे? मैं कहा या श्योर यू कैन टेक इट। उसने कहा आई हैव सेंड योर मेल, नाउ यू कैन सी एंड सेंड द डॉक्यूमेंट। लास्ट पे उसने पूछा है कि इन विच प्लेस यू रिजाइड। रिजाइड का मतलब है कि आप किस जगह पे रहेंगे, रेजिडेंस इसको कहते हैं। तो मैंने कहा आई वुड प्रेफर द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। उसने कहा हैव यू सर्च द अकोमोडेशन? मैं कहा या। उसने कहा कौन सी? मैंने कहा आई हैव सर्च द ग्रीन अकोमोडेशन। उसने आगे से पूछा है इसका मंथली रेंट, वीक का नहीं उसने मुझसे रेंट पूछा, मंथली रेंट पूछा है, उसकी फैसिलिटीज़ पूछी हैं। उसके बाद उसने डिस्टेंस पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना है आपकी यूनिवर्सिटी से और आपने ये अकोमोडेशन क्यों चूज़ की है। ये सारे क्वेश्चन करके उसने जब एंड किया है, मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ है। ये एक आम टाइम है 45 मिनट का। उसके बाद जैसे उसको मैंने बताया कि ये मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू हो गया है, उसने कहा हैव यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन? मैं कहा या श्योर आई अंडरस्टूड। उसके बाद उसने पूछा है कि आर यू फीलिंग रिलैक्स? मैं कहा या लिटरली आई एम फीलिंग रिलैक्स बट आई एम वेटिंग फॉर द माई इंटरव्यू रिजल्ट। उसने कहा ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो नहीं कहा, मैंने ही दिल से कहा अल्लाह हाफिज़। उसने कहा गुड बाय हैव अ नाइस डे। यार इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हलवा है ये। यार वो भी तो लोग हैं जो इसको पास कर देते हैं, इस बात को जहन में रखें बस। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगले व्लॉग के लिए आपका को मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको इंशाल्लाह गुड न्यूज़ दूँगा।